हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। आज की इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो ये आपके लिए एक तरीके का रिवीजन सेशन होगा जहाँ पर हम आर्ट और कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ एज द पैरट ऑफ हिंदुस्तान? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, आमिर खुसरो। तो देखिए आमिर खुसरो इन्होंने खुद को पैरट ऑफ हिंदुस्तान का जो टाइटल है, टैग है, ये दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आमिर खुसरो द फादर ऑफ द न्यू पर्शियन पोएटिक स्टाइल सब ए हिंद और हिंदुस्तानी स्टाइल कॉल्स हिमसेल्फ एज द तोते ए हिंद। तो देखिए आमिर खुसरो इनको फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएटिक स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप मार्क कर लीजिएगा, फादर ऑफ पर्शियन पोएटिक स्टाइल। और इन्होंने खुद को तोता ए हिंद की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है पैरट ऑफ हिंदुस्तान। ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज द पैरट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज यूज बाय तुलसीदास फॉर रामचरितमानस? तो देखिए रामचरितमानस इट वॉज रिटन बाय तुलसीदास। तो इन्होंने रामचरितमानस में हमें बताना है कौन सी भाषा का प्रयोग किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवधी। तो अवधी लैंग्वेज का यूज़ किया था रामचरितमानस में। अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी रामचरितमानस। रामचरितमानस वॉज रिटन बाय तुलसीदास। जबकि अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसको वाल्मीकि ने लिखा था। तो रामचरितमानस वॉज रिटन इन अवधी लैंग्वेज, यू हैव टू रिमेंबर दिस। Next question, by what name did Guru Nanak's disciple लाहना later become famous? तो हमें बताना है कि जो गुरु नानक जी थे उनके एक डिसाइपल यानी शिष्य थे लाहना, वो लेटर मतलब बाद में किस नाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगंत, या फिर इनको अंगद के नाम से भी जाना जाता था। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द फॉर्मर नेम ऑफ अंगद देव वॉज लाहना। तो इनका फॉर्मर नेम यानी पुराना नाम लाहना था। यू हैव टू रिमेंबर दिस, आप इसे मार्क कर लीजिए। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ट्विस्ट वगैरह करके भी पूछे जाते हैं। सो अंगद देव और गुरु अंगद देव वॉज वन ऑफ द गुरुज ऑफ द सिख। ही हैड सच अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी बिफोर दैट ही बिकेम अ ट्रू सिख एंड अ ग्रेट टीचर। तो देखिए जो गुरु अंगद देव थे ये एक शिष्य थे गुरु नानक जी के। तो अगर हम बात करें सिखिज्म में टोटल कितने गुरुज थे, सो in total there were 10 gurus of Sikhism, and out of them the last guru was Guru Gobind Singh. Next question, who is known in the world of music as the Wizard of Sitar? तो देखिए अगर हम बात करें संगीत की दुनिया में, द विजार्ड ऑफ सितार यानी विजार्ड मतलब जादूगर ऑफ सितार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहीम सेन को द विजार्ड ऑफ सितार के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो रहीम सेन इज नोन एज द मैजिशियन ऑफ सितार इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। Next question, which of the following is not a part of चार धाम यात्रा in northern India? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी आपने चार धाम यात्रा के बारे में सुना होगा जो मेनली नॉर्दर्न इंडिया में होती है। तो इसमें देयर आर चार धाम मतलब फोर पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं। तो इनमें से वैष्णो देवी इज़ नॉट वन अमंग दैम। तो देखते हैं, अमंग द काउंटलेस रिलीजियस साइट्स एंड circuits that devotees visit in Uttarakhand, one of the most prominent is the चार धाम यात्रा। और ये चार धाम यात्रा ये मेनली उत्तराखंड में ये चार धाम यानी पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड हैं जहाँ पे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिवोटीज आते हैं। सो द यात्रा और द पिलग्रिमेज इज द टूर ऑफ द फोर होली साइट्स। चार धाम यात्रा में जो फोर होली साइट्स हैं वो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। Next question, in which of the following states is the festival of हरेली celebrated? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो हरेली का फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो द हरेली फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ इज सेलिब्रेटेड with great pomp and gaiety. The word हरेली comes from हरियाली in Hindi which means greenery. तो मेनली ग्रीनरी को डिवोट करने के लिए एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल जो हरेली फेस्टिवल है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन? वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामतनु पांडे। तो रामतनु पांडे ये ओरिजिनल नेम था तानसेन का। तानसेन और रामतनु पांडे वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की म्यूजिक से एसोसिएटेड है, मेनली क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड थे। ही वॉज ऑल्सो काउंटेड अमंग द नवरत्नास ऑफ एम्परर अकबर। तो अकबर इनके जो नवरत्न थे यानी 9 ज्वेल्स थे उनमें से एक रामतनु पांडे यानी तानसेन भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर खुसरो वॉज अ डिसाइपल ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निज़ामुद्दीन औलिया। तो देखिए आमिर खुसरो के जो टीचर थे वो थे निज़ामुद्दीन औलिया। एट द एज ऑफ 8 ही बिकेम अ डिसाइपल ऑफ द फेमस सूफी हज़रत निज़ामुद्दीन। तो आमिर खुसरो के जो टीचर थे उनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया, ये आपने याद रखना है। ही रोट पोएट्री प्राइमरीली इन पर्शियन। तो ये मेनली पर्शियन लैंग्वेज में लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध इनका जो रियल नेम था यानी वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ। So the real name of Gautam Buddha, who is considered to be the founder of Buddhism, इनका जो real name था वो था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध was a Shraman on whose teachings Buddhism became popular। तो गौतम बुद्ध की जो teachings थी उनकी वजह से ही जो mainly Buddhism religion है वो काफ़ी ज़्यादा famous हुआ। He was born in Lumbini in 563 BC in the house of King Shuddhodhan of the Ikshvaku dynasty, क्षत्रिय साके क्लैन। तो इनके क्लैन जो का नाम था वो था साके क्लैन और इनके फादर का नाम था किंग शुद्धोधन और इनकी डायनेस्टी का नाम जो इम्पोर्टेंट बनता है वो था इक्ष्वाकु डायनेस्टी और इनकी मदर का नेम था महामाया। जो यहाँ पर मेंशन था लुम्बिनी, ये नेपाल प्रोविंस में करेंटली लोकेटेड है। अगर बात की जाए इनकी डेथ की, प्लेस ऑफ डेथ की, तो इनकी प्लेस ऑफ डेथ थी कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following states of India Yakshigan dance, which is a drama dance, is popular? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। तो कर्नाटका का वन ऑफ द फेमस डांस ड्रामा है यक्षगान। Yakshgan is a traditional theatre form of Karnataka. Its literal meaning is Yaksha's song. It developed in the Udupi district of Karnataka. तो कर्नाटका की जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये डेवलप हुआ, वहाँ पे ये फेमस हुआ। Its origin is believed to be between 10th and 16th century के बीच में अराउंड यक्षगान जो एक फेमस डांस ड्रामा है कर्नाटका का, ये ओरिजिनेट हुआ। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नाथ दत्त। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, नरेंद्र नाथ दत्त। ये फेमस ये रियल नेम था या फिर फॉर्मर नेम था, वास्तविक नाम था स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद जी, इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है कर्मयुग और राजयुग, जो काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम्स में रिपीट हुई हैं। सो स्वामी विवेकानंद इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था। देखिए 12 जनवरी को हम हर साल नेशनल यूथ डे की तरह मनाते हैं क्योंकि ये इनकी बर्थ डेट है। एंड इनका जो रियल नेम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस एंड एंशियंट बुक ऑफ ड्रामा इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, नाट्य शास्त्र ऑफ भरत मुनि। तो देखिए भरत मुनि द्वारा लिखी गई जो ये बुक है नाट्य शास्त्र, ये इंडिया की सबसे पुरानी और फेमस यानी प्रसिद्ध बुक है ऑफ ड्रामा। तो देखिए नाट्य शास्त्र ऑफ भरत मुनि इज द मोस्ट एंशियंट एंड मोस्ट फेमस बुक ऑफ ड्रामा इन इंडिया। इसको कंसिडर किया जाता है एज मोस्ट फेमस बुक ऑफ ड्रामा एंड मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ ड्रामा इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ आमिर खुसरो? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हसन। तो मोहम्मद हसन ये इनका ओरिजिनल नेम था आमिर खुसरो का। हमने इनके टीचर के बारे में भी डिस्कस किया था, तो आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका होमवर्क है। तो अबुल हसन यमीन उद्दीन आमिर खुसरो, who was a 14th century who came to India in 14th century, a chief living near Delhi around the century. He was a poet, singer and musician. तो एक फेमस पोएट, सिंगर और म्यूजिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन तमिलनाडु इज?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, पोंगल। तो देखिए पोंगल ये सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है तमिलनाडु का और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। Pongal is the most famous festival that is celebrated in Tamil Nadu. It is one of the harvest festival. Harvest festival mainly crops से associated होती हैं। जब crops बन जाती हैं तो उनके बाद जिन festivals को celebrate किया जाता है in order to honor the crops, उनको हम harvest festivals के नाम से जानते हैं। Next question. The 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of Wajid Ali Shah, who was the last Nawab of। तो हमें बताया है कि जो 19th सेंचुरी थी उसने गोल्डन एज देखा अपना कथक का, और हमें बताया है किसके अंडर देखा। देखिए आपको ये भी याद रखना है, वाजिद अली शाह के अंडर जो कथक एक क्लासिकल डांस फॉर्म है उसका गोल्डन पीरियड माना जाता है। और ये लास्ट नवाब कौन से एरिया के थे हमें बताना है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अवध के लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह। The 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of Wajid Ali Shah, who was the last Nawab of Awadh. He established the Lucknow घराना with the strong accent on भाव। तो इन्होंने लखनऊ घराना को भी इस्टेब्लिश किया था जहाँ पर मेनली कथक के जो भाव वगैरह थे उनकी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस की जाती थी विद द ओरिजिनल एंड एंशियंट एसेंट ऑफ भाव। जो भाव होते थे उनको गाया जाता था और उनकी ओरिजिनल और स्ट्रॉन्ग एसेंट को इन्होंने लखनऊ घराने में इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावाकूथू ऑफ केरला इज अ फेमस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, पपेट शो। तो देखिए पावाकूथू ये केरला का एक फेमस पपेट शो है। पपेट शो मतलब कठपुतली वाला एक शो जहाँ पर मेनली कठपुतलियों को नचाया जाता है। इट इज़ द ट्रेडिशनल क्लब पपेट शो ऑफ केरला। तो केरला में ये फेमस है। आपने याद रखना है नेम पावाकूथू। इट ओरिजिनेटेड इन द पीरियड अराउंड 18th century AD. द पपेट्स आर डेकोरेटेड विथ कलरफुल हेड गियर्स, feathers एंड फेस पेंट्स। तो पपेट्स को सजाया जाता है और इनको मेनली हाथों से कंट्रोल किया जाता है। इट एविडेंसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ द कथकली डांस फॉर्म। और ये सिमिलर टू है कथकली जो डांस फॉर्म है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म। कथकली से ये इन्फ्लुएंस्ड माना जाता है। कभी आपसे पूछा जाए कि पावाकूथू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फेमस डांस फॉर्म, सो योर आंसर विल बी कथकली। द प्लेज आर थीम्ड अराउंड द नरेशंस ऑफ रामायण एंड महाभारता। तो रामायण और महाभारत की मेनली नरेशंस किए जाते हैं इस शो में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। When was the Indian People's Theatre Association established? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1943 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया गया था। द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1943। इट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थिएटर इन इंडिया। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया में थिएटर को आगे बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bhandpatha theatre is a tradition primarily of which of the following states or union territories of India? तो भांड पाथर हमें बताना है कि कौन से स्टेट का फेमस ट्रेडिशनल एक थिएटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का फेमस ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है। भांड पाथर इज़ अ फोक थिएटर ऑफ कश्मीर। द भांड पाथर इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ द फोक थिएटर एंड द वर्ड भांड स्टैंड्स फॉर जेस्लर, जिसका मतलब जोक होता है। भांड का मतलब होता है एक तरीके से जोक्स से रिलेटेड, वाइल पाथर मीन्स ड्रामा। तो जोक से भरा हुआ एक ड्रामा है भांड पाथर। ये जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है। इट इज़ एक्सक्लूसिवली associated with the community of Bhands or folk theatre of actors in India. Next question, which of the following is called as the storehouse of the world art collection? Important question है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, सलार जंग म्यूजियम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सलार जंग म्यूजियम। ये इसे स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन के नाम से जाना जाता है और ये इंडिया में ही सिचुएटेड है। So, Salar Jung Museum is called as the storehouse of the world art collection. The museum is an art museum. तो ये म्यूजियम एक तरीके का आर्ट म्यूजियम है। It is located in Darussafar on the bank of Musi River of Hyderabad. तो हैदराबाद is situated on the bank of Musi River और इसके बैंक में ही ये जो म्यूजियम है ये सिचुएटेड है और ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट म्यूजियम है इंडिया में।
एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। सॉरी, ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट म्यूजियम है। अगर हम बात करें इंडिया के लार्जेस्ट म्यूजियम की, तो देखिए, सो द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया इज़ द इंडियन म्यूजियम। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सोल्स डे इज अ डैश फेस्टिवल। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियन फेस्टिवल। तो ऑल सोल्स डे ये मेनली क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें मनाया जाता है, ऑल सोल्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड जगन्नाथ को ऑनर करने के लिए रथ यात्रा जो एक फेस्टिवल है इसे मनाया जाता है। रथ यात्रा, यथ यात्रा या फिर रथ यात्रा हम इसे कहते हैं। द फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स ऑफ श्री जगन्नाथ इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट पुरी, द टेम्पल टाउन ऑफ ओडिशा। तो पुरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। पुरी को टेम्पल टाउन ऑफ ओडिशा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापेटी इज द फेस्टिवल ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, पारशीज। तो पारशीज का एक फेमस फेस्टिवल है पापेटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। पापेटी इज द फेस्टिवल ऑफ पारशीज। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोपिटियस डेज ऑफ द पारशीज कैलेंडर। प्रोपिटियस मतलब मेनली होता है सैक्रेड डेज या फिर पवित्र से हम इसे कह सकते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, और ये न्यू ईयर की ईव को सेलिब्रेट किया जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which among the following city was given as Guru Dakshina by Pandavas to Guru Dronacharya। तो देखिए, गुरु द्रोणाचार्य ये टीचर थे पांडवास के, मेनली महाभारत से ये एसोसिएटेड है। तो महाभारत में जो पांडव थे उनके जो गुरु थे वो थे गुरु द्रोणाचार्य। तो कौन सी सिटी का नाम, कौन सी ऐसी सिटी थी जहाँ पर पांडव जो थे उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुगांव। तो देखिए, गुरुगांव जिसे अब गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा दी थी, इसलिए इस जगह का नाम गुरुगांव पड़ गया। तो चलिए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। द टाउन डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम गुरु द्रोणाचार्य। द विलेज वॉज गिवन एज गुरु दक्षिणा टू हिम बाय हिज स्टूडेंट्स। तो इनके स्टूडेंट्स ने, गुरु द्रोणाचार्य के स्टूडेंट्स ने इन्हें गुरु दक्षिणा दी थी, हु वर द पांडवास, एंड हेंस इट केम टू बी नोन एज गुरुग्राम। इसलिए इसका नाम गुरुग्राम पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जुलाई कट्टू इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोंगल। तो देखिए, पोंगल से एसोसिएटेड है जुलाई कट्टू, हमने अभी डिस्कस किया। पोंगल इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये वहाँ का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और जुलाई कट्टू जो ये टर्म है ये उससे एसोसिएटेड है। तो चलिए जानते हैं जुलाई कट्टू होता क्या है। सो द रनिंग ऑफ बुल्स called as Jallikattu occurs among the Tamil of southern India as a part of annual Hindu festival of Pongal. It occurs in the month of January में ये सेलिब्रेट किया जाता है मेनली तमिलनाडु में, और ये एक हिंदू फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, असम। तो असम का एक बहुत फेमस डांस है बिहू। The Bihu dance is an indigenous, यानी कि it originated from that area only, indigenous folk dance from the Indian state of Assam. It is related to the Bihu festival and is an important part of Assamese culture. तो जो बिहू फेस्टिवल है ये इससे भी एसोसिएटेड है। बिहू डांस, बिहू एक फेस्टिवल भी है, एज वेल एज इसे एक फोक डांस की तरह भी मनाया जाता है। ये मेनली असम में मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौष मेला displays the local artisans displaying folk dances, music and food and culture of। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। तो देखिए, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है पौष मेला, और यहाँ पर जो लोकल आर्टिशियंस होते हैं वो क्या डिस्प्ले करते हैं, फोक डांसेस को डिस्प्ले करते हैं, फोक म्यूज़िक को डिस्प्ले करते हैं, वहाँ का जो फेमस फूड है उसको डिस्प्ले किया जाता है, और वहाँ के कल्चर को भी डिस्प्ले किया जाता है। पौष मेला फेस्टिवल, पौष मेला मीन्स फेयर। फेयर एक तरीके से हम फेस्टिवल मान सकते हैं, अ काइंड ऑफ फेस्टिवल, बिकॉज अ फेयर इज कंसिडर्ड टू बी अ काइंड ऑफ फेस्टिवल, पौष मेला। So it displays the local artisans displaying foods, dances, music, culture of West Bengal. It is an annual festival which takes place in Shanti Niketan in Birbhum district of West Bengal. So Shanti Niketan, it is
इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसके यहाँ पर जो ये फेस्टिवल है यहाँ पर होता है शांति निकेतन में, जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और देखिए, इससे पहले हमने शांति निकेतन की बात की थी, तो शांति निकेतन मैंने आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्टैब्लिश किया था। तो इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 22 दिसंबर 1901 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें 22 दिसंबर की, तो इसे मैथमेटिक्स डे के तरह सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तनाख इज द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन और सेक्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुडाइज्म। तो जुडाइज्म का एक फेमस सैक्रेड मतलब पवित्र तरीके का जो टेक्स्ट है दैट इज तनाख। द जैविश स्क्रिप्चर्स आर कॉल्ड एज तनाख। तो जो ज्यूज इनके स्क्रिप्चर्स होते हैं इनको हम तनाख की तरह रेफर करते हैं आफ्टर द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द 3 पार्ट्स इन द जैविश ट्रेडिशन। Next question, in which state of India is Bhagoria Haat Festival celebrated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भगोड़िया हाट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। भगोड़िया हाट फेस्टिवल इसको एक तरीके का प्यार का फेस्टिवल ऑफ लव, लाइफ, म्यूजिक एंड कलर्स माना जाता है। भगोड़िया नो डाउट carves a special niche among us the tribal people of मध्य प्रदेश। और मेनली ट्राइबल पीपल को एक तरीके से उनका कल्चर ट्रेडिशन को डिस्प्ले किया जाता है भगोड़िया हाट फेस्टिवल में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस गंगा सागर मेला एन एनुअल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। तो गंगा सागर मेला इसे वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपने याद रखना है, ये एक तरीके का एनुअल फेयर है। The Ganga Sagar Mela is a religious festival and second biggest festival of India after the Kumbh Mela of India, celebrated on Sagar Dweep, Sagar Island इन द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा मेला है, फेयर है, वो कुंभ मेला माना जाता है। और उसके बाद सेकेंड बिगेस्ट फेयर गंगा सागर मेला को कहा जाता है। द फेयर इज अ 6-day फेयर हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल भी, ये मेला भी जो फेयर है इन द मंथ ऑफ जनवरी में 6 days की इसकी ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गुरु नानक? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, नानक। तो देखिए, गुरु नानक जी, इनको कई नाम से जाना जाता था, पर इनका जो रियल नेम था वो था नानक। नानक इज द फर्स्ट आदि गुरु ऑफ सिख। तो देखिए, सिखिज्म में जो फर्स्ट आदि गुरु थे वो थे गुरु नानक जी, एंड लास्ट थे गुरु गोबिंद सिंह। हिज फॉलोअर्स कॉल्ड हिम नानक, नानक देव जी, बाबा नानक एंड नानक शाह, एंड इनका रियल नेम नानक था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो चलिए, इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट हेल्प्स अस अ लॉट। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।